तो एक टाइम पर आपको दूसरे देश ट्रेवल करने के लिए उस देश का वीजा, आपका पासपोर्ट, ये सब लगता था और इन्हीं सब ताम झामों की वजह से कोई भी दूसरे देश ट्रेवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था एज कम्पेयर टू अपने देश, अपने ही देश में अंदर घूमने में। लेकिन ये बात थी पहले की 19वीं सदी की, जब हम लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज नहीं थे, बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं होते, या बोले तो एजुकेटेड नहीं थे। लेकिन अब हम मॉडर्न भी हो गए हैं, सिविलाइज भी हो गए और एजुकेटेड भी हो गए। इसीलिए अब आपको अपने देश इंडिया में इंटर स्टेट ट्रेवल करने के लिए जिस भी स्टेट में आप ट्रेवल कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको वहां के लोकल लोग पकड़ के, समझ लो, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब कल मुझे बैंगलोर जाना पड़ा तो पहले मैं कन्नड़ा सीखूं, परसों मुंबई जाना पड़ा तो मराठी सीखूं, और अगले हफ्ते मुझे तमिलनाडु में कोई काम पड़ गया तो मैं तमिल सीखूं। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब मैंने एक चीज नोटिस की है कि टाइम के साथ साथ जापान वालों की आंख, चाइना वालों की हाइट और हम इंडियंस का दिमाग छोटा होता जा रहा है। मतलब तुम एक बार खुद इमेजिन करो, तुम अपनी आधी जिंदगी बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करके इंजीनियर बनते हो, इंजीनियर बनने के बाद तुम और मेहनत करते हो और मेहनत करने की वजह से तुम्हारी एक बढ़िया सी टेक कंपनी में जॉब लग जाती है और तुम्हारी पोस्टिंग होती है बेंगलुरु। बैंगलोर की टेक कंपनी में जॉब लग गई। अब तुम सोच रहे हो कि यार मस्त एसी में बैठ के काम करूंगा, बढ़िया पैसा कमाऊंगा, जिंदगी में मौज ही मौज होगा। तो मैं बताता हूँ कैसा मौज होने वाला है। अब तुम जॉब के लिए बैंगलोर पहुंचते हो, बैंगलोर के एयरपोर्ट से जैसे ही तुम बाहर निकलते हो एक टैक्सी वाले को दिखाते हो, अरे इधर आओ, और उसे बोलते हो कि भाई मुझे इस पते पे छोड़ दो। तो टैक्सी वाला तुम्हारे नाक पे मुक्का मार के बोलता है, नो हिंदी सर, ओनली कन्नडिगा, इफ यू वांट टू वर्क हियर यू हैव टू लर्न आवर लैंग्वेज, अदरवाइज लीव, यू ब्लडी इलिटरेट, मारा जाएगा। आई नो एक्टिंग बहुत खराब थी, लेकिन एक्टिंग पे नहीं, वीडियो पे फोकस करो। अब तुम अगले 5 साल में 10 बार ऑटो वाले से अपनी नाक तोड़वाने के बाद कैसे कैसे कन्नडिगा सीख लेते हो, और तुम्हारे 5 साल में नाक तोड़वाना देखकर तुम्हारी कंपनी तुम्हें एक प्रमोशन दे देती और ट्रांसफर कर देती मुंबई। अब तुम सोचे, हाँ इंसान हो तो सोचोगे ही ना कि भाई नाक टूटी तो टूटी, लेकिन प्रमोशन मिल गया, मुंबई जाऊंगा, मुंबई में मस्त मरीन ड्राइव पे मॉर्निंग वॉक करूंगा। अब तो लाइफ सेट है मेरे भाई, मौज ही मौज। तो अब आगे का मौज सुनो। अब तुम मुंबई में एयरपोर्ट से घर तो बहुत सेफली पहुंच गए, लेकिन अगले दिन जैसे ही तुम ऑफिस पहुंचे, तुम्हारे ऑफिस में ऑलरेडी 20 लोग नहीं 20 गुड्डे ऑलरेडी पहुंचे हुए जो कि तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट लेंगे, क्योंकि अब तुमने मराठी तो अपनी पूरी जिंदगी में बोला तो दूर की बात सुनी भी नहीं। मतलब तुम टेस्ट में हो गए फेल, नाक तोड़ी, मुंह लाल किया और उसका बढ़िया सा एचडी में वीडियो बना के ऑनलाइन डाल दिया। इस बार थोबड़े के साथ साथ इज्जत भी गई। खैर कैसे कैसे करके तुमने 20-25 साल अपने जॉब के वहां पे निकाले। अब तुम्हारा रिटायर होने का टाइम आ गया, लेकिन रिटायर होने पर तुम शहर में नहीं रहना चाहते, बढ़िया अपने गांव में आके हरियाणा में रहना चाहते हो। लेकिन अब तुम इन 30 साल में हरियाणवी भूल गए। तो जैसे ही तुम इधर उतरे, हमारे झाट भाइयों ने तुम्हारा एकदम बढ़िया सिस्टम सेट कर दिया। मस्त अपनी स्कॉर्पियो के बोनेट पे तुम्हें लबूबू बना के बांध दिया। अब तुम उस स्कॉर्पियो के बोनेट पे सोच रहे, क्योंकि फिर तुम इंसान हो, सोचोगे जरूर, कुछ करो ना करो सोचोगे जरूर कि साला इस दुनिया में तो सुकून मिलने जा रहा, दुनिया में लोग मेरे को लैंग्वेज के बहाने पीटे मारे, नाक तोड़े, इज्जत तोड़े, लेकिन अब मेरे को पता है मेरे को इस दुनिया में सुकून नहीं मिल सकता। मेरे को मिलेगा सुकून मरने के बाद। तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज हर रिलीजन में लिखा है कि ऊपर वाला तुम्हारा मरने के बाद टेस्ट लेगा, लेकिन कौन सी लैंग्वेज मिलेगा ये किसी किताब में नहीं लिखा। मतलब तुम यहाँ पूरी जिंदगी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नडिगा सीखने में निकाल दी और मरने के बाद ऊपर वाले ने हिंदू से संस्कृत और मुसलमानों से उर्दू में टेस्ट ले लिया। और हाँ, वो ऊपर ना तुम्हारे क्लासरूम की तरह हेड डाउन करने का ऑप्शन भी नहीं रहता, तो वहां पे भी फरिश्ते मारेंगे यार, बहुत बुरा होगा। जोक असाइड, ये तो एक छोटा सा सटायर था अपने देश के प्रेजेंट हालात और यहाँ के लोगों के ऊपर। अब जरा इस मैटर को समझ लो कि एक बार की ऐसा क्या हो गया कि मराठी वर्सेस हिंदी होने लगा, या हमारे महाराष्ट्र के लोग, सॉरी लोग नहीं, एक स्पेशल पार्टी के पॉलिटिकल गुंडे एक बार की इतना एक्टिव हो गए और पकड़ पकड़ कर लोगों को छूटने लगे वोट के लिए। क्यों उनको एक बार की लगने लगा कि मराठी जैसी प्यारी लैंग्वेज खतरे में है वोट के लिए। क्यों मराठी लोग जो अतिथि देवो भव में मानते, वो अपने ही स्टेट में आए लोगों को मारने लगे, सिर्फ वोट नहीं, पॉलिटिक्स। हाँ, अपने वर्ड में बोलूं तो डर का पॉलिटिक्स, इमोशन का पॉलिटिक्स। उन पॉलिटिशियंस की जो मासूम मराठी को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि ये लोग हमारा मराठी कल्चर खराब कर देंगे, ये लोग हमारी भाषा मिटा देंगे, ये हमारी संस्कृति खराब कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा भाई, कोई नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। और मेरा हिसाब तो छोड़ो यार, कौन ही करता होगा, किसके दिमाग में ये सब चलता होगा, वो भी तब जब सामने वाला अपने घर परिवार से हजार किलोमीटर दूर आया हो पैसे कमाने के लिए। उसके दिमाग में जानते हो ज्यादा से ज्यादा क्या रहता होगा, मैं बताता हूँ क्या रहता होगा उसके दिमाग में, कि बड़ा शहर है भाई, 2 वक्त की रोटी कमा लूं,
10 पैसा बचा के गाँव या घर भेज दूं, कि जो जिंदगी मैं जिया वो जिंदगी मेरे बच्चों को ना जीनी पड़े। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उस बंदे के दिमाग में होगा जो अपने घर परिवार से इतना दूर हो। लेकिन बाबा इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? इस पर थोड़ी मिलेगा नेता को वोट, ये सब समझा कर थोड़ी मिलेगा नेता को फेम। नेता फेमस थोड़ी होगा। आज तक कोई हुआ है समझदारी बात करके फेमस या नेता बना है पॉलिटिशियन? कोई ऐसे थोड़ी मिल जाता है लोकल लोगों का वो। अब तुम बताओ मेरे को, इजी पॉलिटिक्स क्या है? डर, डर की पॉलिटिक्स। हिंदू को बोल दो कि मुस्लिम खत्म कर देगा, मुस्लिम को बोल दो कि तुम्हें हिंदू खत्म कर देगा। जहाँ हिंदू मुस्लिम ना कर सको वहां पे स्टेट को लेके आ जाओ कि ये तो बाहर का है, ये हमारा कल्चर खराब करना चाहता है, ये हमारी लैंग्वेज खा जाएगा, इस पे लड़ा दो। और ये ना कर सको तो वहां कास्ट लेकर आ जाओ, यार ये तो नीची जात का है, हम तो ऊंची जात के, वो ये जो मैं और वो वाली बात आ जाती है ना, डिफरेंट। ये जो डिवाइड एंड रूल वाली बात है ना, हम इंडियंस को बड़े अच्छे से स्कूल में पढ़ाया गया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड एंड रूल किया। आज भी वही हमारे साथ हो रहा है, और हम पहन रहे हैं नेताओं की वो बनाई हुई टोपी। इन नेताओं के हिसाब से पता नहीं कितना खतरा है हिंदू मुस्लिम को, एक दूसरे के गर्दन पे ही चढ़े हुए हैं कि बस काट डाले। बट इन रियलिटी उसका 5% भी नहीं है यार, 5% भी ज्यादा बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं है रियलिटी में जो ये एग्जैजरेट करके बताते हैं हमें। दोनों बस यही तो चाहते हैं ना कि वो अच्छा कमाए, अच्छा खाए, और रात में बस एसी मिल जाए यार सोने के लिए। मेरी एसी बंद हो गई। और ये लैंग्वेज, कास्ट, स्किन कलर, रिलीजन, इन सब पे वो वेस्टर्न देश भी बहुत ज्यादा लड़ते थे एक वक्त पे। जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज है, एक टाइम पर वो भी इन सब चीजों में लड़ते थे। लेकिन हजारों साल लड़ने के बाद आखिर में वो भी समझ गए कि सामने वाले के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखो और अपनी लाइफ पर फोकस करो। लेकिन अगर लोकल लोग अपनी लाइफ पर फोकस करने लगेंगे तो उन नेताओं को वोट कैसे मिलेगा? उनकी गंदी पॉलिटिक्स खेल कर। तब नेताओं को वोट के लिए असली काम करने पड़ेंगे, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, और इन सब चीजों पे पैसे लगाने पड़ेंगे ना सरकार के। लेकिन ये कैसे कर दें? अगर सरकारी पैसा अच्छे कामों में लगा देंगे तो उनके काफिले में चलने वाली 5 फॉर्च्यूनर में तेल कहां से भरेगा? और चलो तेल भर जाएगा यार, पर इलेक्शन के टाइम पर शराब कैसे बटेगी? अरे उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री में कैसे जाकर रहेंगे यार? यूरोप इतना सस्ता थोड़ी है, और सरकार से इतने पैसे थोड़ी आते हैं कि तुम्हारा हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों पे भी ध्यान दे ले और फिर अपने बच्चे को यूरोप पढ़ा दे। नहीं रह सकता यार उसका बच्चा यूरोप। अब देखो उसके बच्चे को यूरोप में रहना तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा यार ये लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन पे, तभी उसका बच्चा यूरोप में बढ़िया लाइफ गुजार पाएगा। अब इतना तो कर ही सकते हो ना अपने नेता के लिए, सॉरी उसके बेटे के लिए। और सच तो ये है कि तुम्हारा बेटा पीछे लगा हुआ है नेताजी के, कि नेताजी के पीछे मिलकर हम अपनी लोकल लैंग्वेज बचाएंगे, अपना कल्चर बचाएंगे। सच बताओ तो नेता के खुद के बेटे को शायद मेरे हिसाब से लोकल लैंग्वेज नहीं आती। और मैंने एक और चीज इसमें नोटिस की है कि ये जितने सियापे हो रहे हैं, जितने कांड हो रहे हैं ना, ये लैंग्वेज वाले, ये सारे गरीबों के साथ हो रहे हैं। किसी करोड़पति को नहीं पकड़ के बोला जा रहा है कि तू इधर रहना है तो ये बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा। वो जो बोलेगा नेता कुछ सीख लेंगे, अगर सीख भी नहीं सकते तो ट्रांसलेट करके बोलेंगे। वो हिंदी तो एक जगह की बात, वो अगर अरबिक और फारसी भी बोलेगा ना तब भी चलेगा इन नेताओं को। और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, सबको समझ में आती है। लेकिन सब इमोशनल होकर इन चूतियों का साथ दे देते हैं। तो समझो एक बार अपने लिए कि जो तुम्हारा इमोशंस है वो किसी की पॉलिटिक्स हो सकती है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे इमोशंस का कोई फायदा ना उठा रहा हो। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि लैंग्वेज पावर है, प्राइड है, पर वेपन नहीं। अगर तुम्हें सामने वाले की लैंग्वेज नहीं आती तो बस रिस्पेक्ट करो, और अगर आती है तो सामने वाले से कनेक्ट करो, उसकी मदद करो जो हो सकता है तुमसे पॉसिबल, ना कि इसको एक रीजन बनाकर सामने वाले से लड़ते फिरो। भारत देश महान का नारा लगाते हो, वो तभी महान बनेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ना कि इन सब फालतू चीजों को लेकर लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। खैर समझा दिए जितना मैं समझा सकता था। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस लव यू। और ये वीडियो देख लेना, शुक्रिया।